गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समुच्चय को आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है ना। उप समुच्चय क्या होता है। हम लोगों ने समुच्चय देखे थे, समुच्चय के प्रकार भी देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे उप समुच्चय क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ए कोई समुच्चय है ना, उसके अवयव क्या है 1 2 3, और बी कोई दूसरा समुच्चय है, उसके अवयव है 1 2 3 4। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 बी में है, 1 भी है, 2 भी है और 3 में है। तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए समुच्चय है, ए उप समुच्चय है बी का। ए उप समुच्चय है बी का, इसको पढ़ा जाता है ना, ए उप समुच्चय है बी का। तो उप समुच्चय कब बोलेंगे ए को बी का कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी होगा। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बी, ये अगर ऐसा रहता, बी के जगह अगर 1 2 3 रहता और ए के जगह अगर 1 2 3 4 रहता तो इसको मैं पढ़ता बी उप समुच्चय है ए का। यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है तो बी उप समुच्चय ए होगा। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है तो ए को बी का क्या कहा जाता है, उप समुच्चय कहा जाता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए उप समुच्चय है बी का और इक्वल है। कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव तो बी में भी है ना, लेकिन क्या है दोनों बराबर भी हैं। ऐसा एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 3, अगर ए में भी 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है ना। उस स्थिति में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए उप समुच्चय है बी का या बी उप समुच्चय है ए का, और दोनों के आपस में बराबर है, मतलब कि अर्थात ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। यदि ए और बी आपस में बराबर है तो ए उप समुच्चय बी या बी उप समुच्चय लिख सकते हैं। सामने में एक वर्ड का भी साइन देना है, बाकी इसका मुख्यतः प्रयोग होगा। तो इसको ए उप समुच्चय बी, इसको बी उप समुच्चय पढ़ते हैं, इसको भी ए उप समुच्चय बी, इसको बी उप समुच्चय पढ़ते हैं। एग्जांपल के हिसाब से हम लोग को डिपेंड करेगा। तो उप समुच्चय के बाद हम लोग देखते हैं आगे आपका वास्तविक या उचित उप समुच्चय, है ना। क्या है अगला है उचित उप समुच्चय। ये तो हम लोग का उप समुच्चय हो गया। उचित उप समुच्चय में यही आप लोग को लेना है कि ए जो है आपका सबसेट भी बोल सकते हैं उप समुच्चय को, है ना। तो उचित उप समुच्चय में वही है कि अगर ए और बी में इस प्रकार का एग्जांपल लेंगे कि दोनों बराबर भी होंगे, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको उचित उप समुच्चय बोल सकते हैं। बुक में ये दिया है, इसको आपको उप समुच्चय में लिया है और जो ए सबसेट हुई है उसको उचित उप समुच्चय में लिया है। बाकी दोनों क्या नाम वही है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। बाकी दोनों को पढ़ने का तरीका वही है। ए में कुछ है और बी में कुछ है। यदि ए का प्रत्येक बी में होगा तो ए उप समुच्चय बी, और बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा तो बी उप समुच्चय पढ़ा जाता है ना। उसके बाद ये है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट से सब रहेगा, इसमें इसको कैपिटल यू से दर्शाते हैं। इसके अंदर 1 2 3 जितना भी है तो टोटल जितना भी है सब रहेगा। सार्वत्रिक मतलब सब रहेंगे उसमें, है ना। उसके बाद आपका समुच्चय का समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे, जैसे ये कोई समुच्चय है ना, इसके अंदर क्या है आपका 1, है ना, फिर क्या है 2, तो इसको क्या बोलेंगे समुच्चय का समुच्चय। एक समुच्चय तो है ना, 1 में 1 है, 2 में है, फिर से पूरे का है, तो इसको क्या कहा जाता है, समुच्चय का समुच्चय पढ़ा जाता है। घात समुच्चय है ना। घात समुच्चय को आगे जाके देखिएगा हम लोग 2 का घात n से डिनोट करते हैं। घात समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, 2 का घात n के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन भी बनाएंगे आगे, है ना। उसके बाद कुछ थ्योरम आप लोग को उसको देख लेना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय मतलब कि आपका फाई जो है किसी भी समुच्चय का तो उप समुच्चय होगा, है ना। जैसे कि ए के जगह अगर मान लो कि आपका ये है कि ए के जगह आपको दिया है 1 और 2, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो ये क्या है, इसके अंदर फाई है कि नहीं है, क्योंकि
फाई रिक्त समुच्चय है, वही भी हो सकता है। तो क्या सिद्ध होता है, फाई जो है उपसमुच्चय होगा किसका, प्रत्येक समुच्चय का, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय में रिक्त समुच्चय होता है, इसलिए रिक्त समुच्चय क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी आपको बताया था। जैसे ए की जगह 1 2 3 लूंगा, है ना, तो मेरे को अगर ए का निकालना है ना उपसमुच्चय, तो ए क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय होगा ए का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव ए में तो होगा ना, खुद में होता है, ए में 1 2 3 है, और ए लूंगा उसमें भी 1 2 3 होगा, मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और तीसरा थ्योरम है कि ए सबसेट है बी और बी सबसेट ए दोनों बराबर है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, प्रश्नावली 3 का कुछ क्वेश्चन उसी प्रकार बनाना है कि निम्नलिखित कथन, पहला प्रश्न सत्य है या असत्य, आपको देखना है कि 1 2 3 1 3 5 एक दूसरे के सबसेट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि दोनों में बराबर नहीं है ना, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा में भी, तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो ये भी आपका सिंपल है क्वेश्चन, इसको भी फेयर में नहीं भी लिखने से बन जाता है, बाकी लिख लेंगे एक बार, है ना, थ्योरी है। प्रश्नावली 4 से आप लोग को लिखना रहता है, वहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा, इसमें आपका किसी भी प्रकार का अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं है, है ना, थ्योरी है। तो प्रश्न 4 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दो चीज के बारे में बताऊंगा, फिर प्रश्नावली 4 5 हम लोग आसानी से बनेगा। इसमें क्या है, आप लोग जैसे ए की जगह है 1 2 3, है ना, बी की जगह है 3 4 5 और 6, दो समुच्चय लिया गया है ए और बी, ए में 1 2 3 और बी में कितना है 3 4 5 और 6 है। अगर मेरे को दो चीज निकालना है आप लोगों को, एक निकालना है यूनियन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सम कहा जाता है, एक निकालना है आप लोग को इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन जिसको क्या कहा जाता है, समनिष्ठ कहा जाता है ना। दो चीज निकालना है, इंटरसेक्शन और क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो जो यूनियन होता है उसको यू से दर्शाते हैं ना, बड़ा यू, तो इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन को उल्टा यू से दर्शाते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पे दो अवयव में या इसको अगर मैं एक ग्राफ वेन आरेख में बताऊं, तो जैसे ए है, ए में क्या क्या है, 1 है 2 है और 3 है। दूसरा क्या लेना है, उसी के अंदर बी लेना है, बी में 3 4 5 6 है, तो बी दूसरा लूंगा, है ना, बी में क्या है 3 है 4 है 5 और 6 है। बी में 1 और 2 नहीं है, और ए में क्या है आपका 4 5 और 6 नहीं है, है ना। ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है 4 5 6, समझने के लिए, है। अब मेरे को यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब होता है सम, आप लोग को पता है कोई चीज का यूनियन निकालेंगे मतलब टोटल कितने मौजूद है, तो कुल चीज निकालेंगे तो यूनियन में मेरे को मिलेगा क्या क्या हो जाएगा, 1 भी होगा, है ना, पूरे में क्या क्या मौजूद है, 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है और 6 भी। रिपीट करना आप लोग को नहीं है, जैसे 3 ए में भी है बी में भी है, तो उसको 2 बार लिखना नहीं है, कितना बार लिखना है, केवल 1 बार लिखेंगे हम लोग, है ना। 1 2 3 तो हो चुका है, तो 4 5 6 ये यूनियन का हो गया। लेकिन अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटर मतलब ये ए हुआ और बी, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, केवल 3 पर, क्योंकि ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, तो जो दोनों में मौजूद होता है वो कहलाता है आपका इंटरसेक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, सर्वनिष्ठ। सर्व मतलब जो दोनों में है, और यूनियन सम मतलब टोटल। दोनों में डिफरेंस ये है, कुल अवयव लेंगे तो यूनियन होगा, और दोनों में जो कॉमन है उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। लेकिन आप लोग को कोई भी अवयव को रिपीट करना नहीं है, केवल लिखना कितना बार है, आप लोगों को एक ही बार लिखना है, इसको ध्यान देंगे। तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को बनाना है। जैसे कि प्रश्नावली 4 में x और y का मान दिया है, तो दोनों का यूनियन निकाल सकते हैं, है ना, पूरा यूनियन वाला है प्रश्नावली 4 का जितना क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें 5वां है a यूनियन b यूनियन c, मतलब हम लोग को ये निकालना है ना। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया है प्रश्नावली 4 का, बाकी क्वेश्चन तो सरल है, यूनियन निकालना आप लोगों ने सीख लिया है। तो प्रश्नावली 5
जैसे 5वां नंबर है ना, प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन है कि आपका क्या दिया है, ए की जगह 1 2 3, ए की जगह क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, सॉरी 1 3 और 8 दिया है। बी की जगह दिया है 3 और 7 और सी की जगह दिया है 4 और 8। क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन क्या निकालना है, बी यूनियन सी, ये निकालना है आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहला याद रखेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8 मिलेगा, है ना। अब मेरे को क्या करना है, ये तो ए यूनियन बी का मान था, यूनियन क्या निकालना है, सी, यूनियन सी में क्या क्या मिलेगा, इसमें 4 और 8 है ना। तो अब इसका यूनियन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 और 8 होगा, है ना। ये इसका मान हो गया। अगर इसको हल करेंगे पहले बी यूनियन सी को हल करो, है ना। ए का मान क्या है आपका, 1 3 और 8, यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा तो क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8। फिर दोनों का यूनियन निकालूंगा तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 7 और 8। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या बराबर हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग को दिया गया क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को यूनियन मतलब सबको लेके बनाना है, इंटरसेक्शन में केवल जो कॉमन होगा उसी को लेके आप लोग को बनाना है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन और यूनियन का क्वेश्चन आपका बनेगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से जो प्रश्नावली 5 है उसमें उल्टा है, 4 में क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो प्रश्नावली 5 में क्या निकालना है, आप लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का क्वेश्चन भी आप लोगों को बनेगा। तो प्रश्नावली 4 और 5 आप लोग को बना के भेजना है, केवल यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। प्रश्नावली 3 थ्योरी है, एक बार पढ़ेंगे, एक एक नंबर का है वो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन का प्रूफ है, फॉर्मूले को आप लोग को लिखवा रहा हूँ जिसको हम लोग कल प्रूफ करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोग को एग्जाम में भी आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करके आपको बताऊंगा। पहला आपका वर्ग सम नियम के संग का है ना, वर्ग सम नियम में होता है ए यूनियन ए बराबर ए, पहला फॉर्मूला है ना। दूसरा होता है क्रम विनिमय में क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी यूनियन ए, क्रम बदल जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, ए होगा। तीसरा है साहचर्य नियम, क्या है, साहचर्य नियम। तो तीसरा है साहचर्य नियम में क्या होता है, वही ए यूनियन बी, है ना, यूनियन सी। लेकिन यहाँ पे एक कोष्टक ले लेंगे, जैसे कि ए यूनियन बी में कोष्टक चाहिए तो इधर क्या होगा, ए यूनियन, फिर क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। ये साहचर्य नियम हो गया। और एक आपका तत्समक नियम में क्या है, तत्समक में नियम में हम लोग का ये है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, ए, या ए यूनियन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनियन होगा ना, क्या हो जाएगा, ए यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय है ना। ये क्या आपका यूनियन है और ये सार्वत्रिक समुच्चय बराबर होगा सार्वत्रिक समुच्चय, और ए यूनियन फाई निकालना रिक्त समुच्चय तो ये होगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे, सूत्र होता है ए यूनियन ए बराबर ए, लिख सकते हैं ना, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं संघ का। उसी प्रकार क्या होगा, सर्वनिष्ठ का भी आप लोग को मिलेगा। तो सर्वनिष्ठ का भी सेम रहेगा आपका, पहला वही वर्ग सम नियम में इंटरसेक्शन के यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, क्रम विनिमय में यूनियन की जगह क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन होगा। तीसरा साहचर्य में भी क्या होगा, यूनियन की जगह आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। जहाँ जहाँ यूनियन था उसके जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये दोनों का जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ए इंटरसेक्शन इक्वल टू ए, तो लास्ट थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम है। इन दोनों का प्रूफ यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का आप लोगों को आता है, कोई सा 2 प्रूफ देगा, है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ को कल देखेंगे। आज हम लोग केवल प्रश्नावली 4 और 5 को बनाना है, प्रश्नावली 3 4 5 को। कल ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के प्रूफ को देखेंगे और कुछ नया फॉर्मूला के साथ आप लोग को प्रश्नावली 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें से डी मॉर्गन नियम है, इसमें एक दो फॉर्मूला आप लोग को और लगेगा। तो कल
क्लास बहुत ही ज़्यादा एमपी है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग अटेंड करेंगे। फिर आप लोग का 2 क्लास बचा है, तो आप लोग का गुरुवार तक हो जाएगा, बुधवार तक। फिर आप लोग को त्रैमासिक का ब्लूप्रिंट बता दिया जाएगा कि मैथ्स में किस टाइप का आएगा। तो आप लोगों को कल एक दिन का क्लास, परसों आप लोग को ब्लूप्रिंट बता दूंगा, है ना, एक वीडियो में, जिसके द्वारा आप लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।